चलिए फ्रेंड्स, एपिसोड 4 के पार्ट 1 से हम स्टार्ट करते हैं। हम देख लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब सिचौन और जैन आंट के घर से वापस आए थे तो जैन के फ़ोन पे पीमेक की कॉल आई थी और वो फिर फ़ोन उठा लेती है। तो वो पीमेक उनसे पूछने लगता है कि तुमने मेरा फ़ोन उठाया क्यों नहीं? तुम कहाँ गई थी? तुम तब से मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? तो बताती है कि मैं आंट के यहाँ गई थी, जो सिचौन की आंट है उनके यहाँ गई थी खाने पे। तो कहती कि वो फिर कहने लगता है कि तुम्हें सिचौन परेशान तो नहीं कर रहा है? बताओ, मुझे बताओ। तभी से चौन आ जाता है और उससे फ़ोन ले लेता है और वो कहता है कि हेलो घूमेकिन, आप कैसे हैं? मुझे ये बात समझ में नहीं आती, आप ये आड़े आड़े टेढ़े समय मेरी पत्नी को कॉल क्यों करते रहते, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है ये सब। लेकिन चलिए, मैं समझता हूँ कि वो आपको अपना भाई मानती है, इसलिए वो आपको कॉल कर रही है। और फिर वो उससे लेकिन जो पीमेक होता है वो कहता है कि हाँ, मैं एक्चुअली हम दोनों बहुत क्लोज हैं, इसलिए मैं कॉल कर लेता हूँ। तो फिर वो कहता है कि अ, आप जो हैं अब उसकी चिंता मत कीजिए, आप जब आएंगे तो आप खुद देखिएगा कि मैं अपनी पत्नी का कितना अच्छा ध्यान रखता हूँ। और आप सुनिए, अब रात हो गई है, तो अब हम लोग ना सोने जा रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं पति पत्नी क्या करते हैं रात में। तो चलिए बाय, और फोन वो काट देता है। इसके बाद जो जैन होती है वो गुस्साती है उस पर बहुत ज़्यादा कि मैं गुलाम थोड़ी ना हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो। तो मेरी प्राइवेट कॉल जो है वो खुद अटेंड करो, उसे काट भी दे रहे हो। तो वो कहता है, जॉन कहता है तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन मैं ये ऐसा करूँ कि मैं तुम्हारा पति हूँ, ठीक है? तुम्हें पुलिस कंप्लेंट में करना है, कंप्लेन कर दो। उससे क्या कहोगे कि तुम्हें तुम्हें अपने आशिक से बात करने नहीं दे रहा था, इसलिए तुम मुझ पे गुस्सा रही हो? तो वो कहती है वो मेरा भाई है, भाई वो सब मुझे नहीं पता, पर ये तुम इनसे गुस्सा, मतलब गुस्सा आ जाता है। कहता है कि ये क्या आए दिन ये सब कॉल करता रहता है। फिर वो तो चला जाता है। इसके बाद ये बाहर आता है और बाहर आके फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब एक बार जब हॉस्पिटल में ये आता है तो देखता है कि यहीं पीमेक होते हैं। ये बहुत एकदम मतलब कंधे पे हाथ रख के बैठ के पानी पिला रहा होता है। और और फिर ये आता, तो फिर ये जैसे ही इससे कहता है कि मैं आपके लिए ऑमलेट लाऊं, आपका फेवरेट, चलिए खाते हैं। तो पीमेक का मुंह बन जाता है। तो ये उसको उस समय भी लगता था कि नहीं, इन लोग के बीच में कुछ नहीं है। कि फिर वहीं उसको लगता है कि काहे का भाई, कुछ नहीं, आशिक है वो, आशिक। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि जो विलेज चीफ होता है जो दुश्मन होता है सिचुआन का, वो इनको जो प्रगदा होती है उसको बता देता है कि वो सिचुआन अपनी वाइफ से लेबर का काम करवा रहा है फार्म में। तो जो प्रगदावती ये बात अपने बेटे को बताती है, तो बेटा कहता है अब तो मुझे अपने भाभी से मिलने जाना ही पड़ेगा। तो वहां चला जाता है। यहाँ पे जो सिचुआन होता है ये जैन को अब अंगूर काटने से कुछ और जगह पे लेके जाता है। तो उसको बुलाता, कहता है बाइक पे बैठो, फिर वो बैठ नहीं रही, तो फिर बैठती, तो फिर वो कहता है कमर पे हाथ रखो, मेरे पकड़ के फिर घसीटता, मतलब एकदम कमर पे हाथ रखवा के एकदम आराम से बाइक से लेके जाता है इसको। फिर वहां पे से कहता है अब तुमको गोबर उठाना होगा, और सुनो, अगर तुम ये नहीं करना है तो बता दो, तब तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है इन सब चीजों से बचने के लिए। तो जान कहती है नहीं, मैं कर लूंगी, और फिर वो सारा काम करने लगती है। फिर वहां से जो सुचौन होता है वो चला जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो पैच होता है ये रास्ता पूछते हुए कि कहाँ है तुम्हारी ओनर की बीवी, तो वो पूछते हुए जाता है और फिर वो पहुंच जाता है जहाँ पे जैन होती है। और फिर वो उनको इंट्रोड्यूस कराता है कि जो आप हम लोग शादी में मिले थे। तो फिर उसको याद आता है कि हाँ, हम तो वो कहती है अच्छा हाँ, आप भाई हैं ना? उन कहता है कि हाँ। और तो वो उनसे कहती है कि ठीक है, मैं अभी अभी तो यहाँ पे है नहीं सिचुएशन, मैं उनको बुला देती हूँ। तो कहते हैं कि नहीं, मैं उनसे नहीं, मैं आपसे एक्चुअली बात करना चाह रहा था, तो हम लोग कहीं चल सकते हैं? तो कहता है कि देखिए, क्योंकि यहाँ पे ना ये गोबर की स्मेल आ रही है, मेरे से स्मेल बर्दाश्त नहीं होती है। तो कहती है ठीक, कोई बात नहीं, हम लोग किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। तो कहते हैं नहीं, रेस्टोरेंट में बहुत लोग हैं, मैंने देखा था आते समय बहुत भीड़ है, तो वहां भी नहीं, तो हम घर चलें? तो थोड़ा सोचती है। फिर वो कहती है कि ठीक है, हम घर ही चलते हैं। तो फिर लेकिन ये अपने साथ जो ये कॉन्ग होता है, क्लार्क होता है, इसको बोल देती है कि ऐसा करो, तुम नोंग को, जो प्यारी सी नौकरानी नहीं होती, उसको बोलती है ऐसा करो, तुम उनको जो है ना बोल देना कि घर आया, कि मैं घर पे अकेली हूँ, ठीक है, गेस्ट आए हैं। कहता है ठीक है ठीक है। अच्छा, यहाँ फिर वो जो नौकर होता है कॉल कर देता है नोंग को। तो नोंग कहती है मैं तो बहुत दूर मैं तो मार्केट आ गई हूँ। तो कहती है तुरंत घर भागो, घर पे गेस्ट आए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जब घर पहुंचते हैं तो फिर ये जो पेच होता है पूछता है अच्छा घर में कोई नहीं है ना? तो फिर जो जैन कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, जो हाउसकीपर है बस वो आने वाली है। तो हाँ, और आप रुकिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। तो फिर जो
पैच होता है तो वो उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि आपको मतलब फार्म में काम करवा रहा है सिचौन। तो कहती है, अरे बड़ी जल्दी न्यूज़ पहुंच जाती है। तो वो कहता है कि एक्चुअली ये जो वर्कर्स थे ये बोल रहे थे। तो वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्या कहते हैं खुद से वाइनयार्ड में काम करना चाह रही थी, इसलिए मैं काम कर रही थी और कोई बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे सुचौन आता है तो वो पूछता है खुनजॉन कहाँ है, तो वो बता देता है कि आपके भाई आए थे और खुनजॉन उन्हें घर लेके गई हैं। अभी ये बताने वाला होता है कि वो इसलिए उन्होंने बोला है कि नौकरानी को घर पे भेजने के लिए। वो ये सुनता ही नहीं है, वो भाग जाता है वहां से। अच्छा, यहाँ ये उनको पानी देती हैं तो ये तो एकदम गंदी वाले नज़र वाले हैं ही। तो ये कहते हैं ये उनसे फिर पूछती है जैन कि ये बताइए कि आप मुझसे क्या बात करना चाह रहे थे। तो फिर पैच कहते हैं कि मैं एक्चुअली आपसे वो जो क्लिप थी जो फा और सिचौन की क्लिप थी उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, कहीं आप उसकी वजह से परेशान ना हो क्यों। तो फिर जैन कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग में मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, वो फ्रेंड्स ही हैं वो लोग। तो ये कहता है कि नहीं, पर मुझे अभी भी लगता है कि फ़ा जो है वो प्यार करती है और सिचौन को, सिचौन भी प्यार करता है फ़ा से। तो लेकिन फिर जान यही कहती है कि नहीं नहीं वो लोग फ्रेंड्स ही हैं। तो फिर वो कहने लगता है कि अच्छा आप कितनी पॉजिटिव हैं सिचौन को लेके। और अभी ये कह ही रहा होता है कि मुझे आपसे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, तब तक तो सिचौन आ जाते हैं। ये सीन बहुत अच्छा है क्योंकि क्या सिचौन जैकेट पहन के आता है, लेकिन जब वो जाता है वहां पे लिटरली जैकेट उतार के चश्मा बीच में लगा के तब जाता था। फिर वो गुस्से में एकदम मुझसे कहता है कि मेरी वाइफ कोई मैरिज काउंसलर नहीं है कि प्रॉब्लम्स लेके आप मेरी वाइफ के पास चले आए हैं, ठीक है वहां पे किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। और फिर वो उससे कहता है कि आप यहाँ पे करने क्या आए हैं। तो जो जान होती है खैर बोलती है कि ऐसा है कि आप दोनों बात करिए, मैं चलती हूँ। तो फिर पैच बोलता है कि नहीं नहीं मेरा हो गया, मैं भी चलता ही हूँ। फिर लेकिन ये जो सुजान होता है इसको बाहर तक छोड़ के आता है, उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए थे। तो कहता है कि मैं तो अपनी भाभी से मिलने आया था, क्यों आने से। तो कहता है कि तुमने मुझे कभी कभी अपना भाई समझा है या तुम उनको भाभी समझोगे। तो वो कहता है कि तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो, वो औरत समझदार है, वो जानती है उसे किसे चुनना है। क्यों पा ने जैसे मुझे नहीं चुना। तो फिर वो एकदम से गुस्सा आता है, कहता है कि ऐसा है ना कि तुम जान से दूर ही रहना वरना तुम्हारी खैर नहीं है। फिर वहां से चला जाता है। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही चचौने अंदर आता है, वो कहता है, वो उसको बिल्कुल ऑर्डर एकदम बोल देता है कि ऐसा है कि तुम पेट से कभी एकदम दूर दूर रहो, कोई बात नहीं करोगे कभी उससे। तो जान कहते तुम मुझे नौकर की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो, ये क्या तरीका होता है बात करने का। तो फिर जो सचौन होता है वो नहीं इसको सुनता, वो कहता है ऐसा है कि ये जो तुम्हारी आदत है ना सबके साथ फ्लर्ट करने की, ये सब तुम बंद करो, ठीक है। मुझ जब तक तुम मेरी पत्नी हो, तब तक तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हो। लेकिन जो जैन होती है वो इससे कहती है कि मैं इसे सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं भाभी की तरह बात कर रही थी, समझे तुम। और तुम इस तरह से मुझसे क्यों बात कर रहे हो। तो फिर वो कहता है कि अच्छा इसीलिए तुमने अकेले घर में उसको बुला लिया। अब ये कुछ कह ही नहीं पाती लेकिन वो एकदम गुस्साने लगता है। फिर वो कहता है कि हाँ फिर सुचौन आगे बोलता है कि मैंने तो तुम्हें सही बात बोल दी ना कि तुम सब आदमियों के साथ फ्लर्ट करती हो, इसलिए तुम ज्यादा गुस्सा गुस्सा रही हो। इस पे जो होती है फाक कहती है देखो मुझे तुम्हारे जैसे अनरिजनेबल पर्सन से नहीं बात करनी है। अच्छा, उसके बाद फिर सुचाना और गुस्सा आता है, एकदम उसको पकड़ लेता है, कहता है कि एक बात तुम एकदम कान खोल के सुन लो कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही कारण है, एक ही रीजन है। उसको हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारा पति हूँ, इसलिए तुम किसी और की नहीं हो सकती, ठीक है। तुम सिर्फ मेरी हो और सिर्फ मेरे साथ ही रहोगी, 1 साल तक तो रहोगी ही, ठीक है। अब फिर वो उसे किस कर लेता है, लेकिन फिर उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं तो वो छोड़ देता है उसको। तो वो फिर छोड़ती है, उसको थक से एक चाटा मारती है, थक से एकदम। फिर वहां तो चली जाती है। अच्छा, जब ये बाहर जा रही होती है तभी इसको नॉय देख लेती है। तो नॉय कहती है अरे अरे अब कहाँ जा रही है, अरे गेस्ट क्या। तो इनको सुनती हूँ चली जाती है। फिर ये यहाँ बैठ के मतलब सोच रहे होते हैं कि उसने उसको थप्पड़ मारा और भी बोलते हैं कि मुझे नफरत है तुमसे। तो वो सोचते हैं कि वैसे भी तुम कौन सा मुझसे प्यार करती थी जो तुम ऐसा कर रही हो। और फिर उनको सब याद आने लगता है कि क्या हुआ था पास्ट में। अच्छा, यहाँ पे जो हमारी जान होती है ये जा रही होती है तो उसको वर्कर्स देखते जाते हुए, वो उनको रोकते भी पर रुकती नहीं है। और वर्कर्स में ही मिंक भी था, मिंक भी उसको देखता है। अच्छा, इसके बाद नॉय घर पे आती है और वो पूछती है गेस्ट कहाँ पे हैं। तो
क्या कहते हैं, सुजान पूछता है कौन सा गेस्ट? तो कहते हैं कि अरे वो मालकिन ने जो है मुझे मुझे बोला था, पीजान ने बोला था कि बुलवाया था कि घर पे गेस्ट आए तो जल्दी आओ क्योंकि घर में वो अकेली हैं। तो ये जब ये सुनता है कि क्या उसने उसने अपने फ्रेंड को बुलाया था क्योंकि वो अकेले थी घर में, तो वो भागते हुए जाता है क्योंकि उसे लगता है ओ माय गॉड, वो खुद ध्यान रखी हुई थी कि वो ऐसे पागल के साथ अकेले ना रहे। तो भागते जाता है ढूंढने के लिए उसको। अच्छा, यहाँ पे वो अकेले रो रही होती है, तक मिंग पीछे से आता है, उससे बदतमीजी करने लगता है। यहाँ पे जो सुजॉन होता है, ये मजदूरों से पूछता, मजदूर बताते हैं हाँ वो पीछे की तरफ गई हैं दौड़ते हुए। तो कहता है ठीक है मैं देख लेता हूँ। यहाँ जो है मिंग बदतमीजी कर रहा था तो उसको खक से पैर पे मारती है, चटा मच थक से मारती है उसको, फिर वहां से भाग जाती है, जंगल की तरफ भाग जाती है। तो फिर अच्छा तभी, लेकिन फिर से मिंग उसको पकड़ लेता है। तो फिर क्या होता है पीछे से जो सुचौन होता है वो उसको आवाज देते हुए आ रहा होता है कि जैन तुम कहाँ हो? तो भी ये आवाज सुनती है, तुरंत बोलती है सुचौन सुचौन। तो अब तो ये और उसको लेकर तो छुप जाता है, लेकिन सुचौन उसको ढूंढ लेता है, उसको धक से मारता है। फिर वो उसको पीट लेता है अच्छे से। तो फिर वो जाता है जैन के पास, उसको उठाता है, उससे बोलता है सॉरी मैं लेट हो गया। और फिर उसको एकदम गले लगा लेता है, जैसे कि मतलब उसको लग रहा है उसकी कितनी बड़ी गलती कर दी थी। मतलब कि आज मतलब कहीं से कुछ हो जाता तो वो क्या करता है एकदम, मतलब बहुत अच्छे से उसको गले लगाया है। बहुत अच्छा सीन होता है ये। चलिए फ्रेंड्स, ये पार्ट यहाँ खत्म हुआ, नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। चलिए बाय।